नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम GIS और GIS के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं GIS के पिता के बारे में। GIS के पिता डॉक्टर रोजर एफ टॉमलिंसन को कहा जाता है। तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए, डॉक्टर रोजर एफ टॉमलिंसन का जन्म 17 नवंबर 1933 को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में हुआ था। इन्होंने विश्वविद्यालय में भाग लेने से पहले पायलट और फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में 1951 से 1954 तक रॉयल एयरफोर्स में सेवा प्रदान की। इन्होंने मैकगिल विश्वविद्यालय से भूगोल में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। डॉक्टर रोजर एफ टॉमलिंसन को GIS के पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS शब्द विकसित किया था और कनाडा सरकार के लिए काम करते हुए 1960 के दशक में पहला कंप्यूटरकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली भी तैयार किया। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया और लगभग 12 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ GIS आयोग के अध्यक्ष भी रहे और अंत में इनकी मृत्यु लगभग 7 फरवरी 2014 को मेक्सिको में हुई, यानी कि 80 साल की एज में एक महान भूगोलवेत्ता हमें छोड़कर चले गए। तो ये था डॉक्टर रोजर एफ टॉमलिंसन के बारे में। अब हम बात करेंगे GIS और GIS के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली को हम दो अलग अलग शब्दों के रूप में समझेंगे, भौगोलिक और सूचना प्रणाली। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भौगोलिक के बारे में। भौगोलिक का संबंध पृथ्वी की सतह से होता है जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ये वस्तुएं एक निर्जीव से लेकर सजीव तक कुछ भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए पत्थर, मिट्टी, वनस्पति और एक छोटे से जीव से लेकर खुद मनुष्य तक आदि सभी भौगोलिक के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सूचना प्रणाली के बारे में। जैसे कि सूचना प्रणाली के शब्दों से ही पता चल जाता है कि सूचना अर्थात जानकारी और प्रणाली मतलब तकनीक यानी कि तरीका। अर्थात सूचना प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जो किसी भी वस्तु आदि के संबंध में जानकारी को कंप्यूटर डेटाबेस में प्रदर्शित और एकत्रित करती है। तो इस प्रकार हम साधारण शब्दों में बात करें कि यह प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं आदि के संबंध में जानकारी को कंप्यूटर डेटाबेस में दिखाना और उन्हें इकट्ठा करना होता है। इसके साथ साथ आप GIS की कुछ एक परिभाषाएं भी दे सकते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। बस अगर आपको इनके बारे में जानना है तो हमारी वीडियो को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कीजिए और आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GIS के टाइप्स के बारे में। GIS 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 डाटा, नंबर 4 पीपल, नंबर 5 मेथड्स, जिनके बारे में बारी बारी से एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। सिंपल शब्दों में हम बात करें तो हार्डवेयर एक कंप्यूटर है जिस पर हम GIS आदि अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। बिना हार्डवेयर के आपका कंप्यूटर किसी भी कार्य करने के योग्य नहीं है और जिस पर सॉफ्टवेयर उपयोग नहीं किया जा सकता है। हार्डवेयर किसी भी डिवाइस में वीडियो, चित्र या इंटरनेट को चलाने की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के लिए लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन आदि हार्डवेयर हैं। जैसे कि आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप जिस भी डिवाइस के माध्यम से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो एक प्रकार का हार्डवेयर ही है। तो चलिए अब आप हार्डवेयर के बारे में जान चुके हैं, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर किसी भी डेटा या प्रोग्राम का एक ऐसा सेट है जो हार्डवेयर को काम करने का तरीका बताता है और जिसके द्वारा हम अपने किसी भी डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन आदि पर वीडियोज़ या चित्र को देख पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। GIS के लिए प्रमुख सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं जिनमें से हैं ArcGIS, ArcInfo, IRDAS Imagen, ENVI,
GRASS और QGIS आदि हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर GIS को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं डाटा के बारे में। डाटा, जिन्हें हिंदी में आंकड़े कहा जाता है, आंकड़े किसी भी वस्तु या स्थान के संबंध में प्राप्त की गई जानकारी होते हैं और ये आंकड़े गुणात्मक, मात्रात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, जिन्हें हम संख्या के रूप में दर्शाते हैं। कंप्यूटर में आंकड़ों को कंप्यूटर के CPU द्वारा संसाधित किया जाता है और हार्ड डिस्क पर फाइलों और फोल्डरों में संग्रहित किया जाता है। डाटा केवल GIS के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GIS में डाटा के टाइप्स के बारे में। GIS में डाटा दो प्रकार के होते हैं, स्थानिक आंकड़े और गैर स्थानिक आंकड़े, जिन्हें इंग्लिश में स्पेशियल डाटा और नॉन स्पेशियल डाटा कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम स्थानिक आंकड़े के बारे में। ऐसे आंकड़े जिनका संबंध समय और स्थान से होता है, उन आंकड़ों को स्थानिक आंकड़े कहा जाता है। स्थान के आधार पर देखें तो किसी क्षेत्र के घरों की बनावट और आकार या वनस्पति के आधार पर वनस्पति के प्रकार और मात्रा कितनी है। दूसरी तरफ समय के आधार पर बात करें तो किसी स्थान की स्थापना कब हुई आदि आप अनेक प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं जो स्थानिक आंकड़े से संबंधित हैं। इसके साथ साथ स्थानिक आंकड़ों को प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए GIS और अन्य प्रणाली का प्रयोग भी किया जाता है। अब बात करते हैं गैर स्थानिक आंकड़ों के बारे में। गैर स्थानिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी स्थान या समय के बजाय किसी भी वस्तु के संबंध में विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जिनके कारण इन्हें विशेषता डेटा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु, लंबाई आदि विशेषताएं उस व्यक्ति के संबंध में गैर स्थानिक आंकड़े हैं। डाटा के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं GIS के अगले टाइप्स के बारे में, जो है पीपल यानी लोग। लेकिन GIS में उन लोगों की बात हो रही है जो इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं और इसका विकास करते हैं। ये वे लोग होते हैं जो तकनीकी विशेषज्ञ से जुड़े हुए होते हैं और ये लोग सिस्टम का उपयोग उन लोगों के लिए डिज़ाइन और रखरखाव करते हैं जो उन्हें अपने रोज़मर्रा के कामों में मदद करते हैं। और उन लोगों में से एक स्टूडेंट से लेकर एक भूगोलवेत्ता तक कोई भी हो सकता है। आप अपने आप को ही मान लीजिए, जहां हम विभिन्न प्रकार के डेटा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए GIS का उपयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना लोगों की GIS तकनीक सीमित है। तो चलिए अब GIS के विधियों के बारे में बात करते हैं। आप जानते ही हैं किसी भी कार्य को शुरू और विकसित करने के लिए अनेक विधियों को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार एक सफल GIS को विकसित करने के लिए अनेक विधियां होती हैं जो डिज़ाइन, सूचना और व्यावसायिक नियमों आदि के आधार पर होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए डिजिटलीकरण, जहां एक हार्ड कॉपी मैप या सर्वेक्षण योजना को CAD प्रोग्राम और भू संदर्भिक क्षमताओं के उपयोग के माध्यम से डिजिटल माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है। तो चलिए वर्तमान समय में GIS के संबंध में बात करें तो GIS आज के समय में एक महत्वपूर्ण तकनीक बन चुकी है। आज कोरोना काल के समय में बात करें तो कोरोना वायरस महामारी की प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए GIS तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है और इसके लिए दुनिया के अनेक संगठनों ने ArcGIS डैशबोर्ड बनाए हैं जो कोविड-19 महामारी से संबंधित अनेक जानकारी प्रदान करते हैं। ये डैशबोर्ड नक्शे वैश्विक वितरण, प्रकोप आदि की प्रक्रिया को दिखाते हुए महामारी की गंभीरता को तुरंत पता लगाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।